नाज़रीन कराम, मक्का मुकर्रमा में पहली कॉन्फ्रेंस जिसमें शिया मुसलमानों के साथ मिलकर चलने पर जोर और ईरान इराक से मुतफिर शिया उलमा को बुलाया गया है। मक्का कॉन्फ्रेंस को इस्लामी मज़ाहिब के दरमियान एक पुल की हैसियत दी जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शिया उलमा छाए रहे। नाज़रीन कराम, पहली दफा ही हुआ है कि मजहबी इख्तलाफात को तेज करने में मीडिया के मनफी काम पर तनकीद की गई है, और वो भी सऊदी अरब की सरजमीन पर, क्योंकि पहले इसी सरजमीन से शिया मजहब हक्का के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा जैसे शिया मुसलमानों की तकफीर के फतवे इसी सरजमीन से शुरू हुए और जिनका फैलाव पूरी दुनिया में होता रहा है और शिया सुन्नी नफरत में इजाफा हुआ। इसी तनाजुर में सिर्फ पाकिस्तान में हजारों शिया मुसलमानों को कत्ले आम किया गया, जिनमें शिया उलमा, जाकिरीन, बिजनेसमैन और सियासतदान शामिल हैं। आज इसी सरजमीन पर इस घिनौने फेल की मुजम्मत और इंतशारी मीडिया को लगाम डालने की बातें की जा रही है। बहरहाल वक्त तो बहुत लगेगा, मगर ये कदम सऊदी अरब की जानिब से बहुत मुस्तहसन है। पहली दफा शिया उलमा को बाज़ाब्ता दावत दी गई है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कोशिशें की जा रही हैं। ये खुशी की बात है कि ये काविश सऊदी अरब की जानिब से की गई है, जहाँ से इस नफरत को फैलाया गया था। शिया मुसलमान शुरू से ही शिया सुन्नी भाई भाई के नारों के साथ हमेशा नफरत का जवाब मोहब्बत और इत्तेहाद से देते रहे हैं और ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। आखिरकार आज दुनिया के मुसलमान भी शिया मौक़िफ़ और कोशिशों को समझ और कबूल कर रहे हैं और इसी नहज पर पहुंच रहे हैं जहां सदियों से मुसलमानों को बहमी इत्तेहाद और मोहब्बत की दावत शिया मुसलमान देते आ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खबर गुजारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम के मुख्तलिफ ममालिक के उलमा और दानिशवरों ने शिरकत की है। इतवार की शाम मक्का मुकर्रमा में इस्लामी मज़ाहिब और कबीलों के नुमाइंदों की मौजूदगी के साथ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रिजिंग बिटवीन इस्लामिक रिलीजन्स की सरगर्मियों का इस कॉन्फ्रेंस के जरिए इनेकाद और आगाज किया गया है। इफ्तिताई मुकर्रिरीन ने अपनी तकरीरें की, जो कि बिलतरतीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अहमद मेगाजी, इस्लामी जमहूरिया ईरान के लीडरशिप महरीन की असम्बली के रुकन है, मोहम्मद मुख्तार जुमा मिस्र के औकाफ के वजीर शेख मिफ्ताह उल खियार, अब्दुल गनी इंडोनेशिया की उलमा मूवमेंट जमीयत के जनरल चेयरमैन, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के चेयरमैन शेख मौलाना फजलुर रहमान बिन मुफ्ती महमूद, अली बिन अब्दुर्रहमान अरबश तुर्की के मजहबी अमूर के सरबराह, इराक से इमाम खोई के दारुल उलूम के सरपरस्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद जवाद खोई, अफ्रीकी इस्लामी यूनियन के सदर शेख मोहम्मद माही बिन शेख इब्राहिम नियास और मलेशियन उलमा एसोसिएशन के सदर शेख वान मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज शामिल थे। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस, जो अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस है, इस बिरादराना साइंसी मीटिंग के जरिए मुख्तलिफ इस्लामी मज़ाहिब के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम और ताउन को मजबूत बनाने पर इसका इनेकाद हुआ, जिसमें मुश्तरका अहदाफ की खिदमात में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए हदफी मुकालमे के मवाद के साथ खास तौर पर बड़े मसाइल के हवाले से जिसके लिए कानूनी राय के इत्तेहाद की जरूरत होती है, इसकी अहम सरगर्मियां थी। अदियान व मज़ाहिब यूनिवर्सिटी की सरबराही सकाफत के नायब सदर और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अहमद मेगारी अब्बास खमियार लारिस्तान में कायदाना महरीन की असम्बली की छठी मुद्दत के लिए उन्हें मुंतखब करते हुए और सरकर्दा बैनुल अक़वामी शख्सियात और मुफक्किरीन में से एक के तौर पर उन्हें मुंतखब किया गया। कौम मुदरसा इस्लामी जमहूरिया ईरान के मेहमान मुकर्रिरीन में शामिल हैं, जिन्होंने इस मकसद के लिए मक्का सऊदी अरब का सफर किया है। नाज़रीन कराम, पहली दफा ही हुआ है कि मजहबी इख्तलाफात को तेज करने में मीडिया के मनफी काम पर तनकीद की गई है, और वो भी सऊदी अरब की सरजमीन पर। इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद उलमाए कराम और मुफक्किरीन ने इस्लामी फिरकों के दरमियान ताअवुन, मुश्तरकात को मजबूत करने और फिरका वाराना तनों के असूलों और इख्तलाफात के रवाज को गैर मुस्तहकम करने से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की सरगर्मियों का आगाज सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और इस्लामी आलमी यूनियन की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन शेख अब्दुल अजीज आले शेख के खिताब से हुआ। इस तकरीर में उन्होंने कहा, दीन इस्लाम इकट्ठे होने का दीन है जिसमें इत्तेहाद का हुक्म दिया गया है। हालांकि यही शेख अब्दुल अजीज आले शेख माजी में शियों के खिलाफ मजहबी नफरत पर कई फतवे भी दे चुके हैं। आले शेख ने तकसीम और तफरका के खिलाफ तंबीह करते हुए कहा, पैगम्बराना रिवायत हर उस चीज से भरी पड़ी है जो मुसलमानों को मुत्तहिद करती है
اور اختلاف اور تفرقہ کو ایک طرف رکھتی ہے۔ اسلامک ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل محمد علیسہ نے بھی اسلامی مذاہب کے درمیان ایک پل کی تعمیر کے لیے ایک دستاویز پیش کرنے کا اعلان کیا اور کہا یہ دستاویز اسلامی امہ کی بھلائی کے لیے اہم نکات اور معانی کا خاکہ پیش کرے گی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ کانفرنس عالم اسلام کے بزرگ علماء کی موجودگی میں منعقد کی گئی ہے تاکہ اس بات پر زور دیا جا سکے کہ امت اسلامیہ اچھی حالت میں ہے اور اس کے علماء بہترین نمونہ جائز مثال ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طوحہ نے بھی اپنے اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ کانفرنس اسلامی مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کا مسئلہ قائم کرے گی اور شیخ سید ارشد مدنی جو کہ سلیمان بن عبدالعزیز کے بورڈ آف ٹرسٹیز برائے حدیث نبوی کے رکن اور انڈین اسکالرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں نے بھی اس کانفرنس میں کہا ہمیں مبالغہ آرائی مذہبی تعصب کو ختم کرنے اور فقہی تنازعات کو ان کی اسلامی جڑوں کی طرف لوٹانے پر توجہ دینی چاہیے۔ مضبوط اسلامی بنیادیں بنانے کے لیے دانش مندی سے کام کیا جائے اور ان تمام پروگراموں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے جن کا مقصد اسلام کو کمزور کرنا تھا۔ برٹش مسلم کونسل کے پہلے مشیر اقبال عبدالکریم سہکرانی نے بھی اس کانفرنس میں کہا کہ مسلمانوں کو ہم آہنگی اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے اور اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ مستقبل کے چیلنجز ماضی کے مسائل پر قابو پا لیں گے۔ انہوں نے علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں سے کہا کہ وہ امت اسلامیہ کے خیر خواہوں کے ساتھ مدد اور تعاون فراہم کرنے پر زور دیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی یونیورسٹی آف مذاہب کے نائب صدر ڈاکٹر عباس خامیار نے بھی اس کانفرنس میں کہا یہ کانفرنس ایک تاریخی اجلاس ہے کیونکہ یہ امید افزا ہے اور بہت سے موضوعات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کی دو مقدس اقدار ہیں، ایک بیت اللہ کے قریب مکہ معظمہ اور اس کے انعقاد کی جگہ اور دوسری اس وقت کا تعین جو رمضان مقدس مہینے کے ساتھ موافق ہے۔ اسلامی امور میں برکینا فاسو کے صدر کے مشیر ابو بکر عبداللہ ڈیکوری نے بھی اتحاد اسلامی پر زور دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس کانفرنس کے موقع پر اسلامی عالمی لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ یہ یادداشت اسلامی عالمی یونین اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان اتحاد اور رواداری کی علامت کے طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے مشترکہ تعاون کا اظہار کرتی ہے۔ سائنسی تحقیق اور برداشت کے اعتدال اور اسلامی اتحاد کو مضبوط کرنا اس کے اہم عوامل میں سے ایک تھا۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل شیعہ فکر کو اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔